पंचकुला से बड़ी खबर है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री मोहन लाल बड़ौली ने आज पंचकुला में मन की बात कार्यशाला कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि प्रदेश भर में भाजपा इस काले अध्याय को जनता के सामने लाएगी। उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के संकल्प को दोहराया और कार्यकर्ताओं को जन जागरूकता अभियान तेज करने का आह्वान किया। आइए देखिए खबर विस्तार से। आवाज न्यूज के लिए सतीश कौशिक की खास रिपोर्ट। हरियाणा द्वारा एनकाउंटर किया गया है। हरियाणा प्रदेश में कोई भी अपराधी बच नहीं सकता और हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने सख्त आदेश किए कि या तो अपराध छोड़ दें या हरियाणा छोड़ दें, और उस पर सख्त कार्रवाई हुई है। और बहुत जल्दी जो भी अपराधी करने वाले लोग हैं उनको इसी प्रकार से सबक सिखाने का काम हमारी पुलिस प्रशासन करे। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से भारतीय छात्रों को सुरक्षित भारत लाया गया है और काफी तारीफ हो रही है इस चीज को लेकर कि भारत सरकार द्वारा काफी अच्छा कार्य किया जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व के अंदर कहीं भी किसी भारतीय को कोई संकट आता है, कोई उस पर कोई परेशानी आती है तो उसका तुरंत समाधान भारत सरकार करती है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के समय भी इसी प्रकार से तिरंगों के हाथ में लेकर बहुत सारे देशों के लोगों ने उस युद्ध से सुरक्षित अपने घर आने का काम किया था। और उस समय भी बहुत बड़ी संख्या में हमारे पढ़ने वाले स्टूडेंट यूक्रेन से वापसी आए थे। आज ईरान और इजराइल का जो युद्ध है, बड़े संकट का समय पूरे विश्व के लिए है ये, और वहां से बहुत सारे ऐसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित लाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। संगठन बनाने की जा रही है और उनका कहना है कि आने वाले 2025 में जो अब इस साल काफी बड़ा संगठन बनेगा जो बीजेपी से भी बड़ा होगा। ये आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और कांग्रेस पार्टी वाले झूठ बोलकर इस प्रकार से अपने मन को तसल्ली दे लेते हैं, करना कुछ होता नहीं। उन्होंने 30 तारीख तक का समय दिया था, पता चल जाएगा, मीडिया के माध्यम से पता चल जाएगा। और जिस प्रकार के उनके आपसी झगड़े हैं, जिस प्रकार से रोज एक दूसरे के कपड़े उखाड़ने का काम करते हैं, उससे लगता है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में बहुत कमजोर है। मन की बात कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पहुंचे थे। आज हमारे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात प्रत्येक महीने के आखिरी इतवार को समय सुबह 11 बजे जो प्रधानमंत्री जी सबसे बात करते हैं और वो प्रत्येक बूथ पर सुनी जाए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ पर जब सुनते हैं तो उसको सरल ऐप पर अपलोड करने का भी काम करते हैं। उसकी कार्यशाला आज पंचकुला पंचकमल कार्यालय में हुई है। इसमें हमारे संगठन मंत्री महेंद्रनाथ शर्मा जी और हमारे इस मन की बात के संयोजक प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पुनिया जी और तमाम हमारे जो 10 लोकसभाओं के संयोजक, सभी विधानसभाओं के संयोजक, सभी हमारे मंडलों के संयोजक और सह संयोजक, इस प्रकार से एक बड़ी कार्यशाला का आयोजन हुआ है और 377 मंडलों के सभी संयोजक सह संयोजक इसमें उपस्थित रहे। और पूरे दिन एक अभियान चला है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात जो 122वां एपिसोड था उस पर 17,763 बूथों पर प्रधानमंत्री जी की बात को सुना गया और उसको अपलोड किया गया। अब की बार 20,629 बूथों पर मन की बात को सुना जाए और एक पेड़ मां के नाम अभियान के बारे में भी अपील की है। और जो 24-25 तारीख को इमरजेंसी के 50 साल जो पूरे होंगे उस पर भी जो आयोजन होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात को जब सुनेंगे तो प्रत्येक बूथ पर पेड़ लगाने का भी अभियान चले, इस प्रकार का संदेश आज मुख्यमंत्री जी ने दिया है। और हमने सबने एक बड़ी योजना और रचना इसकी बनाई है, एक अच्छी कार्यशाला का आयोजन हुआ है। मुझे लगता है कि अब की बार हम 100% बूथों पर प्रधानमंत्री जी की बात को सुनेंगे भी और अपलोड भी करने का काम करेंगे।